जिसे खोने का डर हमें हर दिन खाए वो प्रेम नहीं अटैचमेंट होता है। और गीता कहती है जहाँ डर है वहाँ दुख निश्चिंत है। तो क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते या आदत या ऐसे इंसान से बंधे हैं जो आपको धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक चेतावनी भी है और एक मुक्ति पथ भी है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़की थी सिया, दिल से कोमल लेकिन एक कमजोरी। वो उस इंसान से चिपक गई जिसने उसे कभी भी उसे अपनाया ही नहीं। सिया हर दिन सोचती, वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या वह मेरे लिए खुश है? मैं क्या इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ उसके साथ? और मजेदार बात यह है, हम सब ने व्हाट्सएप पर लास्ट सीन चेकिंग ओलंपिक कम से कम एक बार खेला ही होगा। सही है कहा ना? लेकिन सिया को ये नहीं पता था कि अटैचमेंट कभी आराम नहीं देता, वह सिर्फ कंट्रोल का इल्यूजन देता है। इसी इल्यूजन को गीता एक शब्द में समझाती है, मोह। और मोह का परिणाम अविवेक और दुख होता है। अब सवाल यह है कि सिया इस चक्र से कैसे निकली? वीडियो में आगे बताएंगे। पहले समझते हैं कि अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट वर्सेस लव। बहुत लोग सोचते हैं कि अटैचमेंट प्यार, लेकिन गीता साफ कहती है प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। अटैचमेंट में हम कहते हैं कि तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मुझे हो नहीं सकते, तुम मेरे हो। लेकिन प्रेम कहता है तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या मेरे बिना भी। अब सच बताइए, आपने कितनी बार किसी से कहा होगा कि तुम बदल क्यों नहीं जाते? यही तो अटैचमेंट की निशानी है, क्योंकि अटैचमेंट का असली मीनिंग है अपने दुख का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देना। और जब रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है तो आपके इमोशंस क्या होते हैं? डर, बेचैनी, इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग, और धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। अटैचमेंट क्यों नहीं छोड़ पाते? एक पेनफुल ट्रुथ सुनिए, शायद यह आपकी आंखें खोल दे। हम अटैचमेंट इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उस इंसान को नहीं, उसके द्वारा दिए इल्यूजन को नहीं छोड़ पाते। इल्यूजन ऑफ सुरक्षा, महत्व, बिलोंगिंग, ध्यान, अटेंशन। और गीता कहती है मोह वही है जो सत्य को धुंधला कर दे। थिंक अबाउट इट। वो व्यक्ति जो आपको वैल्यू नहीं देता, आप उसी से वैल्यू की भीख क्यों मांगते हैं? क्योंकि मन को नोन पेन पसंद है। नोन पेन, अननोन हैप्पीनेस नहीं। सेम पैटर्न, सेम पर्सन, सेम हार्ट ब्रेक। बट मन कहता है चलो आज भी वही करते हैं। क्योंकि मन भी काफी ड्रामेटिक होता है ना। लेकिन असली मुक्ति तब शुरू होती है जब हम इस इल्यूजन को पहचान लेते हैं। अटैचमेंट कैसे छोड़ें? 5 गीता बेस्ड स्टेप्स। स्टेप 1, रियलिटी चेक। सच को स्वीकार करें। गुंजाइश है किसी को गॉड जैसा मत बना लीजिए। गीता कहती है जो बदल सकता है उसे आसक्ति मत रखो। रिश्ते में है क्या, प्यार या सिर्फ डर? इस सवाल का सच आपको आधा मुक्त कर देगा। स्टेप 2 है डिटैच विद अवेयरनेस। अचानक नहीं, धीरे धीरे। डिटैचमेंट मतलब इग्नोर करना नहीं, डिटैचमेंट मतलब होता है अपने भावनाओं का मालिक बनना। एक छोटा अभ्यास करें। आज 10 मिनट खुद से यह प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूँ जब वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं था? तब आप पाएंगे आप बहुत ज्यादा खुश हैं। स्टेप 3, अटेंशन शिफ्ट। ऊर्जा वापस खुद पर लाएं। अटैचमेंट का इलाज डिस्ट्रैक्शन नहीं, पर्पस है। अपने गोल्स, हॉबीज, लर्निंग, कैरियर पर फोकस कीजिए, क्योंकि जहां एनर्जी जाएगी वहीं आपका मन लगेगा। स्टेप 4 है गीता सरेंडर फॉर्मूला। गीता का सबसे शक्तिशाली वाक्य है कर्म करो, फल की आस छोड़ो। जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं वहाँ अटैचमेंट भी नहीं, और जहाँ अटैचमेंट नहीं वहाँ दुख का जन्म ही नहीं होता। स्टेप 5 है बाउंड्रीज। सीमा बनाइए। सभी तक पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। अपनी एनर्जी की रक्षा कीजिए। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सिया की मुक्ति। सिया ने क्या किया? एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, मैं किसी और के बदले का इंतजार करके अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी? और उस दिन उसने खुद के साथ रहना चुना। धीरे धीरे उसने अपने डर छोड़े, अपने हॉबीज वापस पकड़ी और खुद को फिर से पहचाना। और गेस व्हाट, जिस इंसान के पीछे वो भागती थी वही एक दिन उसके पीछे आया, लेकिन तब तक वह मुक्त हो चुकी थी।
अब वो चूज करती है, चेज नहीं करती। यही डिटैचमेंट है और गीता का असली सार भी। अगर आप भी अटैचमेंट के इस जाल में बाहर आना चाहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल बैलेंस का सूत्र क्या है। और यकीन मानिए यह वीडियो आपकी कई रातों की नींद बदल देगी। मिलते हैं संडे को 8 PM। जय श्री कृष्ण।